हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। यह वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 5 है और यह आपका इसका लास्ट लेक्चर है। और आने वाले लेक्चर में आपको हम रोटेशनल मोशन और आपको कहे तो जो भी आपके सर्कुलर मोशन हो गए, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताएंगे। तो बच्चे आपको बता दें कि इससे पहले हम वर्क एनर्जी एंड पावर पे 4 लेक्चर दे चुके हैं। आप बच्चे जो भी अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बच्चे आपको बता दें कि यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और आपको बच्चे हमेशा की तरह हम यहाँ पे भी बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे बताए गए सीरीज आपको अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज यहाँ से गेन हो रहा है, आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे बताए गए पिछले वीडियो और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हो रहा है आप अपने द्वारा अपने राय हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम आपको कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे और लास्ट में आपको एक कंसेप्ट देंगे। बच्चे याद रखिए, लास्ट में आपको हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे जो कि क्या होगा, ये कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसको क्वेश्चंस को पढ़िए और आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके यहाँ दिख रहे हैं, इस क्वेश्चंस में हमें क्या कहा जा रहा है उसको पहले पढ़ के समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट को सीखिएगा हमेशा बच्चे। हम हमेशा क्वेश्चन से कंसेप्ट को सिखाने की प्रयास करते हैं ताकि इस रिलेटेड कंसेप्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए तो आप कैसे बनाए इसे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि बड़ी स्लाइड कर रहा है कहाँ पे, किसी एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस आर है। और ये सर्कुलर ट्रैक क्या है, आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट समझते हैं? जैसे देखिए हम आपको चलिए समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। ये आपका मान लेते हैं सर्किल है। क्या है आपका? ये मान लेते हैं हम आपका सर्किल है। तो इस सर्किल को क्या करते हैं, हम 4 भागों में बांटते हैं। इस सर्किल को हम बच्चे क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इस चारों भागों में से हर एक भाग को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। यानी ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी और ये भी, सभी क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इस सर्किल के क्वाड्रेंट्स के अनुसार देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से समझ पाइएगा। नहीं तो अगर इस तरह नहीं समझाएंगे तो क्या होगा, आपको परेशानी होगी समझने में। तो मान लेते हैं यही हमारा बेस है, ये जो क्या है ये हमारा बेस है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार एक सर्कुलर बॉडी को ऊपर से क्या किया जा रहा है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी इस क्वाड्रेंट के, ये जो क्वाड्रेंट है हमने इसको क्वाड्रेंट माना, और इसके क्या कहाँ पे, यहाँ पे रखा जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा जा रहा है। और इसको क्या किया, लुढ़काया जा रहा है, वहाँ से उसको छोड़ा जा रहा है। ठीक है, याद रखिए इसके बॉडी के बीच, यानी ये जो बॉडी है और ये जो सरफेस है, इसके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई फ्रिक्शन नहीं होता है तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन का वैल्यू अगर नहीं होता है तो म्यू का वैल्यू क्या होता है, उस कंडीशंस में म्यू का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं एक्ट करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये बॉडी क्या होता है, यहाँ पे जाके इस बॉडी क्या होता है, इसको रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है और इस पोजीशन पे जब वो आ रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी स्पीड हो जा रहा है। तो इसी स्पीड को आपको बताना है। तो मान लेते हैं ये स्पीड यहाँ पे आके इसका स्पीड भी हो गया होगा, तो यही भी आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर बॉडी जो क्या है, एक क्वाड्रेंट, सर्किल के एक क्वाड्रेंट पे क्या किया जा रहा है, उसको टॉप मोस्ट पॉइंट से 0 वेलोसिटी से यानी रेस्ट से छोड़ा जा रहा है और वो क्या हो रहा है, नीचे ढुलक के जा रहा है। और आपको लास्ट पॉइंट पे इस बॉडी का वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे लुढ़काया जाए, फेंका जाए, तो आप वहाँ पे एक कंसेप्ट को यूज कीजिएगा। उस कंसेप्ट का नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो आपको हमेशा की तरह हमने आपको बताया था कि बड़ी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी समथिंग कुछ पी होगा, लेकिन काइनेटिक इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब भी जैसे ही बड़ी यहाँ पे आ जाएगा उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कुछ किया आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं इस कंसेप्ट को, आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले वाले के लिए इनिशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका P1 प्लस P1, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें P1 E1 लिखते हैं। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर पहला काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, फिर बाद का पोटेंशियल एनर्जी, बाद का काइनेटिक एनर्जी।
तो पहले में आपका पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। बाद में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लगाएंगे mgh, और h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू क्या होगा, जो हाइट पे बड़ी होता है तो ये बड़ी इसी हाइट पे है तो mgr हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बाद में जाके हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी को हमने v माना है तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये m से एक m कट जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, √2gr, क्या हो गया √2gr, तो v का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2gr, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया जब 2gr, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा √2gr। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उस पड़ी का बॉटम पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, √2gr, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे हैं कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाना है। और इस पार्टिकुलर कंसेप्ट में हमने आपको यही सिखाया है कि जब भी बॉडी इस टाइप से मिले, आपको कभी इंक्लाइन प्लेन पे लुढ़काते हुए दिखेगा, कभी अलग अलग जगह पे लुढ़काते हुए दिखेगा, तो आप हमेशा वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाइएगा और वहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए और आप क्या कीजिए, आंसर्स को अपने मिल जाएगा आपको। जैसे ही कंजर्वेशन एनर्जी लगाइएगा, जो भी पूछ रहा है, कभी आपको हाइट पूछ देगा, वेलोसिटी यहाँ पे दे देगा, और आपके एग्जाम में कभी हाइट पूछ देगा तो या फिर रेडियस पूछ देगा, जब हाइट पे गिराया जाएगा तो आपको हाइट पूछ देगा, तो वहाँ से आप निकाल पाइएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को लगाकर, ठीक है। समझ में आया? तो आप बताइएगा जरूर कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो रहा होगा तो हम आपको इसको क्लियर जरूर करेंगे। शायद हमारे अनुसार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को तोड़कर आपके लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, जो कि मूव किया जा रहा है पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल में। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, जिसको कि ग्राउंड के पैरेलल में मूव किया जा रहा है। ये ग्राउंड है, ये क्या आ गया, इसी के पैरेलल में मूव किया जा रहा है, ठीक है। कुछ बॉडी को मान लेते हैं, ये एक बॉडी हो गया, इसी को इस ग्राउंड के पैरेलल में मूव किया जा रहा है। और आपको बता दें इस बॉडी का मास 10 kg दिया जा रहा है और इसको कितने 2 मीटर डिस्टेंस तक मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेज, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सट से मार देंगे आंसर और क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गलती कर देंगे। देखिए अभी हम जो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे ने यही कंसेप्ट सोचा होगा, जो कि क्या होगा आपका, और क्या होगा आप गलत कर दीजिएगा। देखिए बच्चे क्या किए होंगे यहाँ पे, आपको बच्चे सभी को पता होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है, जो कि क्या होता है mg के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है जो कि mg के बराबर होता है। आपको वर्क डन पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का वैल्यू m इंटू जी डाल दीजिएगा, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर दिया है तो 2 डाल दीजिएगा, m का वैल्यू डाल दीजिएगा 10 और g का वैल्यू 9.8 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। तो ये पॉइंट नीचे उतर गया और ये क्या हो गया, कट जाएगा, और ये क्या होगा 98 इंटू 2 196 जूल, ठीक है। तो ये बच्चे ने ए मार दिया होगा, बहुत सारे बच्चे ने, तो जो बच्चे ए मारे हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। तो हम आपको बताएंगे कि ये कंसेप्ट आपका गलत क्यों है। बहुत सारे बच्चों ने तो सोचा होगा यही, लेकिन ऐसा कंसेप्ट गलत क्यों हो गया, तो सुन लीजिए बात बच्चे, कि हमेशा अगर आपका फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, सामने की साइड हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और हमने आपको सिखाया था वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एस, यानी एफ एस इंटू कॉस थीटा, और कॉस एफ एस का एफ एस रहने देंगे, कॉस थीटा की जगह पे जैसे ही 90 डिग्री डालेंगे, थीटा क्या होता है एफ और एस के बीच का एंगल, और थीटा एफ एस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू 0 होगा, यानी हमारा जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा वो क्या होगा, 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही बनाया होगा, वो अभी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया है, सही फंडा लगाया है, सही तरीका लगाया है, हमारे बताए गए कंसेप्ट को अच्छे से सुना है। बच्चे देखिए वीडियो को स्किप करके नहीं भागिए, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं भागिए, आप एक एक क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट सुनते चलिए। क्या होगा, हम आपको हर एक क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारे तरीके के कंसेप्ट सिखाते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बता के नहीं भाग जाते हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट सिखाते हैं, ताकि क्या हो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नया तरीका का बने तो आप उसको बना सके। देखिए बच्चे समय ज़्यादा नहीं है और सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों का कवर करना है, तो मेरा प्रयास रहा है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो और क्या हो आपका प्रॉपर एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट सीख सके आप, ठीक है। तो कैसे पता चल गया वर्क डन 0 होगा, कैसे पता चला, क्योंकि एफ और एस के बीच में जैसे ही एंगल हमें 90 डिग्री एंगल मिला, और एंगल जब भी 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। An electric heater of rating 1000 watt is used for 5 hours per day for 20 days. तो the electric energy utilized is, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज जो कहेगा तो आपको किलो वाट आवर में निकालने होते हैं, ठीक है। तो किलो वाट आवर में कैसे निकालिएगा, वाट का वैल्यू कितना दे रहा है, वाट का वैल्यू 1 2 3 इतना वाट दे रहा है, गुने और क्या है आवर का 5 आवर दे रहा है, ठीक है, और कितना दे रहा है, ऐसा 20 दिन तक चल रहा है, तो इतना एनर्जी कंज्यूम होगा, और कितना दिन तक चल रहा है, तो 20 दिन तक चल रहा है, तो 20 से गुना करेंगे, ठीक है। आपको मिलेगा 5 2 10 ये हो गया 100 इंटू 1 2 3, ये कितना हो गया आपका किलो
ये क्या हो गया आपका, किलो नहीं हुआ, क्या हो गया आपका, वाट इंटू आवर हो गया, वाट इंटू आवर हो गया। सिंपल करना है, कुछ नहीं, पावर को गुना कर देना है, समय को गुना कर देना और जितना दिन तक चल रहा है उसको भी गुना कर देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके डीवी वाले बच्चों के लिए, यानी जो आपके जीडी और डीवी, जो भी बच्चे जीडी का एग्जाम देंगे तो उनके लिए तो डीवी तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सेक्शन 1 तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो सेक्शन 1 में क्या होता है, कभी कभी इस टाइप से किलोवाट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने किलोवाट आवर पे बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाया है फिजिक्स के वीडियो में। फिजिक्स जिसने हमने भौतिकी के नाम से फिजिक्स बनाया है जनरल साइंस के लिए, उसमें हमने सिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि 1 2 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया, और ये क्या हो गया, इंटू 10⁻³ वाट आवर हो गया। और 10⁻³ को हम किलो लिखते हैं, तो 100 किलो वाट आवर कितना हो गया, 100 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, 100 किलो वाट आवर, इतना ही खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, उसको फायर किया जा रहा है राइफल से जिसका मास 20 kg है, जिसका मास 20 kg है। तो आपको बताना है मजल वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, और उसका क्या बताना है, उसका मजल वेलोसिटी जो है वो गन का कितना हो रहा है, वो जो बुलेट है उसका मजल वेलोसिटी कितना है, 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ राइफल, यानी जो राइफल होगा जिससे गन निकला होगा उसका रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगा, यानी पुनरावृत्ति का वेग क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं आपको बच्चे, मान लेते हैं कि ये क्या होगा आपका गन होगा, ठीक है, यह क्या होगा आपका गन होगा, और यहाँ से आपका बुलेट क्या होगा, निकलेगा, यहाँ से बुलेट निकलेगा, और इस बुलेट का मास कितना दे रहा है, इस बुलेट का मास दे रहा है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को क्या करेंगे हम, केजी में बदलेंगे, तो 20/1 2 3 1000 से भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 0.02, ठीक है, इतना केजी। और इसका वेलोसिटी कितना दे रहा है आपको 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब आपका बुलेट आगे भागेगा तो ये भी तो आपका गन कुछ रिक्वायल करेगा, रिक्वायल, और ये रिक्वायल जो करेगा तो कुछ वेलोसिटी की तरफ से पीछे भागेगा, तो इसी वेलोसिटी को आपको बताना है, और इसी को हम रिक्वायल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इसी के रिक्वायल वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी रिक्वायल वेलोसिटी को आपको बताना है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज कीजिए, यानी मोमेंटम इनिशियली और मोमेंटम फाइनली बराबर होने चाहिए, ठीक है। आप जैसे ही मोमेंटम इनिशियली मोमेंटम फाइनली बराबर कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, और आप उससे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे, आपको एक इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा शॉर्ट करके दे दे कि मान लेते हैं इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ, चलिए पी क्या कर मानते हैं, पी गन के लिए मानते हैं, P1 ऐसे नहीं मानते हैं, P1 क्या मानते हैं गन के लिए, प्लस P2 मानते हैं किसके लिए, बुलेट के लिए। मोमेंटम P1 गन के लिए, मोमेंटम P1 बुलेट के लिए, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम P2 गन के लिए, मोमेंटम P2 बुलेट के लिए, ठीक है। दोनों को हमने बराबर कर दिया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। इनिशियली क्या है, गन के पास कोई वेलोसिटी है क्या, कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 हो जाएगा। बुलेट के पास वेलोसिटी है, हाँ है, कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये क्या हो गया, मानते हैं बुलेट का मास स्मॉल m है, बुलेट का मास स्मॉल m, और बुलेट का वेलोसिटी को क्या मानते हैं, वीबी मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या कर देंगे, P2G, यानी बाद का मोमेंटम गन का। तो बाद का मोमेंटम गन का क्या हो जाएगा, बाद का मोमेंटम हो जाएगा गन का m इंटू ये आपका गन का मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। बाद में तो वो चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका मोमेंटम, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इस रिलेशन को देखेंगे, इस रिलेशन को हम आपको याद करके बताएंगे कि इस ऑपरेशन को हम आपको बताएंगे कि इस रिलेशन को याद कर लीजिए। आप बार बार ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, बार बार आप इतना लगाइएगा नहीं, आप इसको याद करके रखिएगा तो काम आएगा। यहाँ से आपको जो चीज़ क्वेश्चंस में दिया होगा, कुछ 3 चीज़ दिए होंगे और एक चीज़ आपको निकालना होगा। जैसे इसी क्वेश्चंस की बात कर ले तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बी दिया रहा है, मास ऑफ बी दिया जा रहा है, और आपका मास ऑफ गन दिया जा रहा है। तो मास ऑफ गन कितना दे रहा है, मास ऑफ गन दे रहा है 20 kg, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वी ऑफ गन निकालना है। देखिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, देखिए VG इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MB VB अपॉन M इंटू जी, क्या हो जाएगा M इंटू जी, ओके। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अभी इरेज करेंगे, और यहीं पे पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आपको इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं आपके लिए v इंटू गन का क्या होगा, वेलोसिटी, मास ऑफ गन कितना होगा, मास ऑफ गन 20 है, वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट है 0, ये क्या था 2/100 गुने वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है आपका 200, और नीचे मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन है आपका 20, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/10, और 2/10 यानी 2 5 या 10, और इसे आप कह सकते हैं सिंपल
पॉइंट में आंसर दिया है तो 0.2 क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हैं कैसे बनाए हमने इसको सिंपल, हम चाहते तो एक लाइन में आपको ये फॉर्मूला लिख देते हैं और वहाँ से बना के निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने आपको विस्तार से इसको पूरा इनिशियलाइज करके हमने बताया कि ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, कंसेप्ट कहाँ से आता है, ताकि इस यही क्वेश्चंस नहीं कहीं दूसरा क्वेश्चंस पूछ दे। एक इससे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे बम के एक्सप्लोजन की, बम एक्सप्लोजन होता है, बम फूटता है तो एक पार्ट यहाँ जाता है एक पार्ट यहाँ जाता है, तो किसी दोनों पार्ट का मास दे देगा या फिर किसी एक पार्ट का मास पूछ लेगा, वेलोसिटी दे देगा, इस टाइप से करके पूछा जाता है। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट है आपका, हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को सिखाने वाले थे कि कंसेप्ट का यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कंसेप्ट जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट को सिखाएंगे जिसे कि हम ई से डिनोट करते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, जिसे कि हम ई से डिनोट करते हैं, और ये आपका इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ, यह क्या होता है, रेशियो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होंगे उसके सेपरेशन का रेशियो, और क्या होता है उसके रेशियो लेते हैं किसके साथ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले वाले वेलोसिटी का रेशियो के साथ, ठीक है। मान लेते हैं कोई बड़ी दो बड़ी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और क्या है u2 है, और बाद में क्या हो रहा है दोनों टकरा के इसका एक का वेलोसिटी बन जा रहा है v1 और दूसरे का वेलोसिटी बन जा रहा है v2। तो e निकालने के लिए कहा जाएगा, e यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, डिफिनेशंस के अनुसार बाद वाला वेलोसिटी v2 माइनस v1 कर देंगे और इनिशियल वाला वेलोसिटी u1 माइनस u2 कर देंगे, ठीक है, इनिशियल वाला वेलोसिटी u1 माइनस u2 कर देंगे। तो यही आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आके आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कभी पूछ दिए जाते हैं तो इसी कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। कंसेप्ट यही होता है कि बाद वाले वेलोसिटी का घटाव करते हैं पहले वाले वेलोसिटी के साथ, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट बता दें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कि आपके ई जो होते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज, यानी दो जो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं उनके नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी वो बॉडी कैसे हैं, क्या है, कैसे हैं उनका मटेरियल, वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट से क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। नो यूनिट और डायमेंशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होते हैं, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वैल्यू जो होते हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ये सभी पॉइंट्स हैं, इसको समझते चलना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो इस टाइप इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या फिर इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आपका ई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है बच्चे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें एक वीडियो बनाने में बच्चे बहुत मेहनत लगता है, बहुत हम दिलो जान से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके लिए, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आपका सपोर्ट हमें चाहिए और सपोर्ट आप हमें देते रहिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। तो चलिए बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।